27 घंटों का घनघोर संकट, सड़क से संसद तक धू धू कर जला। सरकार और सिस्टम के खिलाफ डटे रहे युवा। सुरक्षा बलों ने कईयों को ठोका तो हजारों कैदी जेल तोड़कर भाग निकला। ये सब हुआ भारत के पड़ोस नेपाल में। सोशल मीडिया बैन के बाद उठी चिंगारी ने पीएम रहे ओली की झोली में आग लगा दी। कई मंत्रियों ने तत्काल इस्तीफा दिया, खुद ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। खबर है कि वो देश छोड़कर भाग निकले हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जिस नेपाल की सड़कों पर 27 घंटों तक तांडव चलता रहा, वहां अब शांति लौट रही है। जेनजी आंदोलनकारियों के समर्थन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की ने बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री कमान संभाल ली। न सिर्फ कमान संभाली, बल्कि जेनजी के उम्मीदों पर अब खरा भी उतर रही है। विपरीत परिस्थितियों में नेपाल की सत्ता संभाल रही सुशीला कार्की हर वो फैसला ले रही है जिसको लेकर जेनजी का प्रदर्शन आगजनी में तब्दील हो गया था। सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर चार्ज लेने के साथ ही पहली बार राष्ट्र को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की सत्ता उनके हाथ में ऐसे वक्त में आई है कि वे इसे लेकर खुश होने के बजाय बड़ी जिम्मेदारी मानकर इसे सबके सहयोग से पूरा करेंगी। उन्होंने देश में 27 घंटों तक चले हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का काफ़ी नुकसान हुआ है और ऐसी लूटपाट नेपाल के इतिहास में पहली बार देखी गई है। सुशीला कार्की ने अपने संबोधन के दौरान जेनजी आंदोलनकारियों के लिए ऐसा फैसला किया कि गर्व महसूस करेंगे। सुशीला कार्की ने इस आंदोलन में मारे गए सभी युवाओं को सरकारी रूप से शहीद घोषित किया है। राष्ट्रीय संबोधन में कार्की ने कहा कि उनकी सरकार मारे गए युवाओं के परिजन को आर्थिक मदद देगी और घायलों को भी सहायता दी जाएगी। कार्की ने कहा, मुझे उन परिवारों का दुख गहराई से महसूस होता है जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों को खोया है। इन शहीदों के परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए की सहायता दी जाएगी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 134 घायल प्रदर्शनकारियों और 57 घायल पुलिसकर्मियों के चिकित्सा उपचार की घोषणा की है। द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालयों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान का विस्तृत विवरण देने वाली रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन में 72 लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिस अधिकारी शामिल है। 73 साल की सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री और देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने यह जिम्मेदारी ऐसे समय में संभाली है जब केपी ओली की सरकार जेनजी आंदोलन के बाद इस्तीफा देकर हट चुकी है। कार्की ने साफ किया कि उनकी सरकार अस्थायी नहीं है और वह सिर्फ 6 महीने में साल भर तक का काम करेगी, जब तक देश में नया संसद नहीं चुन लिया जाता। उन्होंने साफ किया कि हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ देश को अस्थिरता देने के लिए आए हैं। बिना जनता के सहयोग के हम सफल नहीं हो सकते।